दूर किसी जंगल में एक चील रहती थी। चील बहुत समझदार थी। वो एक गुफा में अकेली रहती थी क्योंकि उसके पति और बेटे की मौत एक हादसे में हो गई थी। इस बात को काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन चील का दर्द आज भी उतना ही था। बाकी चीलों की तरह वो भी हर रोज़ शिकार पर जाती और छोटा मोटा पक्षी पकड़ कर खा जाती। ऐसे ही वो एक दिन शिकार की तलाश कर रही थी। उसे कुछ भी शिकार नहीं मिल रहा था। इधर उधर घूमने के बाद अचानक उसे एक घोंसला दिखाई देता है। लगता है ये घोंसला किसी चिड़िया का है। आज मैं इस चिड़िया के अंडे को ही उठा ले जाती हूँ, लेकिन आज तो मैं एक ही अंडा ले जाऊंगी। कुछ दिनों बाद दूसरे अंडे से बच्चा निकलेगा, तब उस बच्चे को ज्यादा मजे से खाऊंगी। चील ऐसा कहते हुए उस घोंसले से एक अंडा उठा कर ले जाती है और सीधी अपने घोंसले में आ जाती है। अभी वो अंडे को खाने ही वाली थी, तभी उसकी बहन वहाँ आ जाती है। दीदी, मैं ये मांस लेकर आई थी तुम्हारे लिए। मैंने सोचा आपको भोजन देती चलूं। चील उस अंडे को घोंसले में ही रख देती है और वो अंडा फिसल कर घोंसले के तिनकों के नीचे चला जाता है। दीदी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरे पास आ जाया करो। पता नहीं आप अकेले कैसे रह लेती हो। नहीं नहीं छोटी, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे पति व बेटे की यादें हैं, और तुम भी तो आती जाती रहती हो। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बहन। फिर चील की बहन वहाँ से चली जाती है। चील भी सो जाती है। चील अंडा जिस घोंसले से उठा कर लाई थी वो घोंसला टुनटुनी चिड़िया का था। टुनटुनी चिड़िया अनाज खोज कर लाती है तो देखती है उसका एक अंडा गायब है। टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? रोकी भैया, कोई मेरा एक अंडा उठा ले गया है। टुनटुनी, मुझे तो ये किसी चील का काम लगता है, लेकिन ये भी अच्छा है कि सिर्फ एक अंडा उठा कर ले गई है। दूसरा तो बच गया ना तुम्हारा। टुनटुनी, अब तुम अपना व अपने अंडे का ख्याल रखना, क्योंकि अब तुम्हारा घोंसला चील की नज़र में आ गया है। और फिर रॉकी और मीनू टुनटुनी को हौसला देकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास थी क्योंकि अंडों में से बच्चे बाहर आने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। टुनटुनी चिड़िया बहुत समझदार थी और बहादुर भी। अपने आप को सांत्वना देते हुए कहती है, मुझे अब इस अंडे का ही ख्याल रखना होगा। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। काश कोई चमत्कार हो जाए और मुझे मेरा दूसरा बच्चा भी मिल जाए। चिड़िया बेचारी बैठी बैठी ऐसे दुआ करती है और उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चील, जो कि अंडे के बारे में भूलकर अपने घोंसले में सो रही थी, आज उसे भी अपने घोंसले में कुछ हरकत महसूस होती है और हल्की हल्की आवाज़ें भी आती है। जैसे ही चील थोड़े तिनकों को हटाकर देखती है कि अंडा हिल रहा था और कुछ ही देर बाद बच्चा बाहर आ जाता है। चील उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बच्चा चिड़िया का है। बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है तो सामने चील नजर आती है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। चील तो बच्चे के मुंह से मम्मा सुनकर भावुक हो जाती है क्योंकि उसे भी अपने बेटे की याद आ जाती है और चील की आंखों में से आंसू निकल गए क्योंकि उसका बेटा 1 साल पहले तेज तूफान में मर गया था। मम्मा, मम्मा। चील जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आकर उस बच्चे को अपने छाती से लगा लेती है। चील की ममता एक बार फिर से जाग उठती है। वो बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। चील बच्चे के लिए बाहर दाना भी ढूंढने जाती है और दाना लाकर बच्चे को दाना खिलाकर सुला भी देती है और पूरी रात बच्चे को ममतामयी नज़रों से देखती रहती है। इसने मुझे मम्मा कहा है, ये मेरा ही बच्चा है। मैं भी इसे अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। चील उस बच्चे से बहुत प्यार करती है। अगले दिन चील की बहन आती है। जब वो देखती है चील के घोंसले में चिड़िया का बच्चा बैठा है तो उसके मुंह में पानी भर आता है। अरे वाह, आज तो दीदी चिड़िया का बच्चा ही उठा कर ले आई, वो भी जिंदा। चलो, जब तक दीदी आती है तब तक मैं इसे मार देती हूँ। दीदी बहुत खुश हो जाएगी। चील की बहन जैसे ही बच्चे को मारने जाती है, पीछे से चील भी आ जाती है। रुक जाओ छोटी, ये तुम क्या कर रही हो? दीदी, मैं तो इसे मारने वाली हूँ। दीदी, आपको पता है ना मुझे शिकार करना कितना अच्छा लगता है। छोटी, ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ। दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? ये किसी चिड़िया का बच्चा है और तुम चील हो। इसके बाद चील अपनी बहन को पूरी बात बताती है। दीदी, तुम्हारा दिल इतना नरम कब से हो गया? हम चील हैं। अगर हम चिड़िया के बच्चे को पालेंगे तो पूरा खानदान हमारा मजाक उड़ाएगा। मेरी बात मानो तो इस बच्चे को मार दो। नहीं तो मैं एक काम करती हूँ, इस बच्चे को मेरे साथ ले जाती हूँ। मेरा बेटा इसको मारकर शिकार करना सीख लेगा।
आज तुमने यह बात कर दी, दोबारा मत करना। अब चली जाओ, और खबरदार अगर मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाल ली तो। दीदी आपको क्या हो गया है? पराये बच्चे के लिए अपनी बहन को डांट रही हो। और फिर चील की बहन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। चील बच्चे को छुपा लेती है और रात को खाना खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही समय गुजर जाता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। समय गुजरने के साथ साथ चिड़िया के बच्चे से चील को और भी लगाव हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चील की सेहत खराब रहती थी। उसे पता था अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार वाले उस बच्चे को मारकर खा जाएंगे। फिर चील के दिमाग में अचानक एक बात आती है, क्यों न मैं कुक्कू को इसकी असली माँ के पास छोड़ आऊं? हाँ हाँ, यही सही रहेगा। वहाँ कुक्कू सुरक्षित रहेगा और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि मेरा कुक्कू सही सलामत है। कुक्कू बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मम्मा कहिए। बेटा, मेरी सेहत ठीक नहीं है। मुझे लगता है मैं अब ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम्हारी असली माँ तो एक चिड़िया है। देखो अपने आप को, तुम एक चिड़िया हो और मैं एक चील हूँ। हमारा परिवार एकदम अलग है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वाले तुरंत तुम्हें मार देंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ाऊं। नहीं मम्मा, आप ही मेरी मम्मा हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? कुकू बेटा, ऐसा मत कहो। ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे आऊंगी? तुम चलो मेरे साथ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे ऐसे ही कुछ हो जाएगा। फिर कुक्कू मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। चील जब टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में पहुंचती है तो टुनटुनी चिड़िया तो चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया, तुम डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटाने आई हूँ। इसके बाद चील टुनटुनी को सारी बात बताती है। टुनटुनी चिड़िया को तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जब वो अपने बच्चे को देखती है तो उसे विश्वास करना ही पड़ता है। ये तो भगवान ने मुझे किसी नेकी का फल दिया है जो मेरे बच्चे को सुरक्षित रखा। मम्मा प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। कुकू, यही तुम्हारी माँ है। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुकू बेटा, तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मैं अपनी चील मम्मा के बिना नहीं रह सकता, और अभी तो उसकी सेहत भी खराब है। वो अकेले कैसे रहेगी? कुकू मेरे बेटे, रो नहीं, मैं तुम्हारी चील मम्मा से मिलवा लाऊंगी। फिर ऐसी ही रात हो जाती है। वो सब सो जाते हैं, लेकिन कुकू को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसे तो अपनी चील मम्मा की याद आ रही थी। अगली सुबह कुकू टुनटुनी से कहता है, मम्मा आप प्लीज मुझे मेरी चील मम्मा से मिलवा लाएं। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। टुनटुनी चिड़िया से भी अपने बेटे की परेशानी देखी नहीं जा रही। वो उसे गुफा की तरफ ले जाती है। जैसे ही वो चील के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि चील की हालत तो बहुत खराब थी। चील सिर्फ कुकू कुकू कह रही थी। मम्मा आपको क्या हुआ? बेटा, अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहूंगी। तुम अब अपनी असली माँ के साथ ही रहना और अपना ख्याल रखना और उनकी सारी बातें मानना। ऐसा कहते ही चील की आंखें बंद हो जाती है। मम्मा अपनी आंखें खोलिए। मम्मा, अभी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। मैं आपके लिए भोजन भी लाया करूँगा और मैं आपका ख्याल भी रखूँगा। मम्मा आंखें खोलिए। मम्मा मम्मा। चील तो जा चुकी थी, लेकिन कुकू को ये कौन समझाता। ये सब देखकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है।